बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। सल्लल्लाहु फरमाया साहिबे आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी हिज़्ब मिस्ल बेनज़ीर हदीस में मौला ने अपने चाहने वालों के लिए ढारस का सामान मुहैया किया और आने वाले ज़माने में उन लोगों की हिम्मत का सबब मौला का ये फरमान बना कि जो अपनी ज़िंदगी में अली के दीदार से दूर रहेंगे और उस ज़माने के गुज़रते हुए तमाम वाक़यात में एक ये मौक़ा जो परवरदिगार आलम की तरफ से बशारत का लम्हा है, इस बयान करते हुए मौला ने फरमाया, मौला फरमाते हैं कि वो जब आएगा उस वक्त आसमान अपने दरवाज़ों को खोल देगा और आसमान से बाराने रहमत का ऐसा सिलसिला जारी होगा कि जिसके सबब से कोई बशर सिवाय सब्ज़े के और कहीं कदम नहीं रखेगा। यानी आज की इस दुनिया में जहाँ हमें इतनी तकलीफ़ें होती है और जब बाहर निकल जाए तो पता नहीं मिट्टी है या पत्थर है, बंजर ज़मीन है या क्या है, लेकिन मौला फरमाते हैं कि उसके आ जाने के बाद ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा कि जहाँ कोई क़दम रखे मगर ये कि उसका क़दम सब्ज़े पर ना हो। पूरी ज़मीन उसकी आमद की खुशी में हरी भरी हो जाएगी। आसमान उसकी आमद की खुशी से मुस्कुराने लगेगा और उन दिनों की बरसात को इससे हटकर क्या कहा जा सकता है कि उसके आ जाने पर आसमान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाए। मौला ने बशारत दी कि ऐसे पुरशोभ माहौल में मजरूह नफ्सों, टूटे हुए दिलों और हिम्मत शिकन कर देने वाले मुसीबतों को झेलने के ज़माने में नाउम्मीद न हो जाना, बल्कि अपने यकीन को थामे रखना और उम्मीद का दामन न छोड़ना, क्योंकि तुम देखोगे कि सख्ती की बेइंतहा मंजिलों में हर अहले ज़मीन को राहत पहुंचाने के लिए वो आ जाएगा। क्या कहने उस हस्ती के जिसके आने की खुशखबरी अली दे रहा है।
क्या कहने उसकी आमद के वक़ार के, कि जिसके आने की बशारत देते देते अली फ़ख्र महसूस कर रहा है, और उसी के आने के पैगाम और ख़बर के साथ ये नाज हो रहा हो कि वो आने वाला मेरा बेटा होगा। बशारत दी मौला ने। लोगों ने पूछा कि मौला वो कौन है कि जिसके आने की आप खुशखबरी दे रहे हैं, जिसके आने के आप आसार बता रहे हैं कि उसके आने के बाद ज़मीन का आसमान का ये हाल होगा। मौला ने जवाब दिया, और उसके हज़ारों अलक़ाब हैं और बेपनाह उसके नाम। उन्हीं हज़ारों अलक़ाब में एक लक़ब है उसका यूसुफ़ ज़हरा। कहा कि बस आमद यूसुफ़ ज़हरा से इंसानियत की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी, दीन खुदा की तमाम ज़हमतें ख़त्म हो जाएगी, तौहीद के इत्मीनान अपनी मंजिल कमाल को पहुँच जाएगा। उसके आ जाने के क्या कहने। पर्दा यहाँ उसने चेहरे से उठाया और वहाँ आलमीन में उसके चेहरे की राहत के गोशे फैल गए। अली ने फरमाया वो है यूसुफ़ ज़हरा। तो अब बशर पहचाने कि वो कौन है, इसीलिए इंसान को ये ज़रूरी हो गया कि वो उसे पहचानने की खातिर यूसुफ़ को पहचाने। लिहाजा अल्लाह ने अपनी किताब में आयतों का मजमुआ बनाकर सूरह यूसुफ़ इसीलिए नाजिल किया ताकि वो वसीला बन जाए मारिफत यूसुफ़ ज़हरा का। क्या बात है, क्या कहने। मकसद नुज़ूल कुरान समझ में आ रहा है कि अल्लाह ने कुरान क्यों उतारा। कुरान के नाजिल होने के पीछे का मकसद सिवाय अहले बैत की मारिफत के और क्या है। जिस रूह से, जिस आयत से उसने बात की हो, हर आयत से, हर रूह से जहाँ जाकर ज़िक्र मंजिल मुंतहा को पहुँचता है तो बस एक नाम ज़बान पर आता है, वो नाम है अली। कहा कि कुरान सामित की तिलावत अपने आप पर गौर करने वालों और फ़िक्र करने वालों को कुरान सामित हाथों से, दामन से थाम थाम कर लेकर दरबार कुरान नातिक़ में पहुँच जाएगा। तो अब सवाल उठा कि भाई ठीक है, बताइए कि आखिर कौन है ये यूसुफ़ कि जिसे हमें पहचानना चाहिए ताकि उसके ज़रिए से मारिफत आगे बढ़े। जवाब देते हुए अल्लाह ने कुरान मजीद में उन्हीं के नाम का एक तफसीली सूरा नाजिल किया जिसमें उनके हालात बयान हुए। कहा क्या हालात है परवरदिगार का। यूसुफ़ नाम है उस बंदे मोमिन का जो हुस्न व खूबसूरती में बेमिसल बेनज़ीर है। कोई आँख नहीं है ऐसी कि जिसने जब उसके चेहरे को देखा तो उसके हुस्न से हैरत में न पड़ी हो, उसकी खूबसूरती से रश्क न पैदा हुआ। वो हसीन तरीन चेहरा कई सारी साजिशों का शिकार हुआ, जिसमें से भाइयों ने भी साजिशें की और वो अपने बाप से जुदा हो गया। भाइयों ने खबर पहुंचाई कि भाई भेड़िए ने उन्हें खा लिया। याकूब ने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है यूसुफ जिंदा है, लेकिन याकूब की निगाहों के सामने नहीं। याकूब के लिए यूसुफ पर्दे गैब में है। तवज्जो हाथ रहे। याकूब के लिए यूसुफ पर्दे गैब में होते हुए यूसुफ को देखे बिना याकूब को यकीन है कि भाई यूसुफ जिंदा है।
और वो मुझसे मिलने के लिए आएगा और मेरी एक दिन यूसुफ से मुलाकात होगी। और उसी मुलाकात यूसुफ के शौक़ में एक ज़ईफ़ बाप ने अपने जवान बेटे की जुदाई के मरहले को बर्दाश्त करते हुए तवील तरीन उम्र को तय किया। ज़ईफ़ी के आलम में बाप का बेटे का बिछड़ जाना, बुढ़ापे के आलम में बेटे का बिछड़ जाना बाप के लिए कमर तोड़ है। इतनी बड़ी मुसीबत को सिर्फ इंतज़ार मुलाकात यूसुफ ने संभाला। कहा कि भाई इस इंतज़ार के ज़रिए से उस उम्मीद में याकूब जी गए कि यूसुफ से मिलना है। और कितने बरस वो उनकी आंखों से गायब थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात के यकीन में कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ। इमाम ने फरमाया याकूब एक नबी, यूसुफ एक नबी, और यूसुफ के गायब हो जाने के बाद याकूब के यकीन में कोई फ़र्क नहीं आया और वह इंतज़ार यूसुफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि हमें आखिरकार यूसुफ से मिलना है, उनसे मुलाकात होनी है। इस मंजिल को समझा कर फरमाया फिर बस वैसा ही है आखिर ज़मान में पाया जाने वाला वो मोमिन जो यूसुफ ज़हरा के इंतज़ार में ज़िंदगी बसर कर रहा है। कहा कि हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि उससे मुलाकात होनी है। मौला ने फरमाया कि बस वैसा ही है वो मोमिन जैसे मोमिन अपने वक्त में यूसुफ ज़हरा का इंतज़ार कर रहा है, वो उस नबी याकूब के बराबर है जो अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार कर रहा है। रसूल ने आखिरी ज़माने में मोमिनीन को ऐसे ही सलाम नहीं भेजा। का मेरा सलाम आखिरी ज़माने में जीने वाले हर मोमिन के ऊपर, क्योंकि इस ज़माने में जो यूसुफ ज़हरा का इंतज़ार कर रहा है वो रुतबे और मकाम में याकूब नबी के बराबर हो गया। का क्या कहने उस हस्ती के जो पर्दे गैब में रहकर अपने चाहने वालों को नबी के बराबर बना दे। पर्दे गैब में रहकर जो अपना इंतजार करने वालों को नबी के बराबर बना दे, जब वो पर्दे से बाहर आएगा तो उसके चाहने वालों का क्या आलम हो जाएगा। गैबत जिसकी चाहने इंतजार करने वालों के लिए इतनी करम नवाज है, तो उसका ज़हूर इंतजार करने वालों के लिए कैसा होगा। कहा करो इंतजार उसकी मारिफत के हुसूल के लिए हमने सूरह यूसुफ को नाजिल किया। रसूल से पूछा लोगों ने, या रसूल अल्लाह, यानी अगर आप सच्चे नबी है तो हमें उस शख्स के बारे में बताइए जिसके हुस्न का चर्चा था। परवरदिगार आलम ने जवाब में सूरह यूसुफ भेजा। अरे ठीक है, हम बताते हैं तुम्हें उनकी तफसीर। और आगाज़ हुआ कि बता परवरदिगार हुआ क्या था। और इस सूरह का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ। और कम सिनी के अय्याम में यूसुफ ने अपने बाबा से आकर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस क़ाला यूसुफ ले अबी या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा
वश्शम्सा वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। आगाज़ सूरह यूसुफ हो गया कि जब यूसुफ ने अपने बाबा से कहा कि ऐ मेरे बाबा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे 11 सितारों ने, चांद ने और सूरज ने मुझे सजदा किया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे 11 सितारों और चांद और सूरज ने मुझे सजदा किया है। यूसुफ के ख्वाब को याकूब ने सुना, नबी के ख्वाब को नबी ने सुना, हुज्जत खुदा के ख्वाब को हुज्जत खुदा ने सुना। तो ये चाहिए था जो पैगम्बरान मुवहिद है, जो पैगम्बरान तौहीद है, ज़मीन पर उसकी हुज्जत बने हुए हैं, फ़ौरन पलटकर याकूब को ये कहना चाहिए था कि ऐसी बातें नहीं करते यूसुफ, सजदा सिवाय खुदा के और किसी को नहीं होता। अब कुरान मजीद का मुसलमान क्या करेंगे जो कुरान खुदा के सिवा दूसरों के सामने सजदों को पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या याकूब को कहना चाहिए था, देखो नबी खुदा हो, तुम्हें तौहीद पहुंचानी है, मैं नबी खुदा हूँ, मुझे तौहीद भी बचानी है, पहुंचानी भी है, लिहाजा ऐसी बात ना करो यूसुफ। वो ख्वाब था एक डरावना ख्वाब, उसे भूल जाओ, तौबा करो कि ऐसी चीज़ ना देखे। और यूसुफ ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। और आयत की नज़ाकत है, इस क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु, ऐ मेरे बाबा मैंने देखा, इन्नी रअयतु, रअयतु यानी मैंने देखा। हो गई बात, आपने देखा, बात तमाम हो गई। लेकिन क्या, रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्सा वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। लफ्ज़ रुयत को 2 मरतबा आयत ने इस्तेमाल कर लिया कि मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज, देखता क्या हूं कि मुझे सजदा कर रहे हैं। यानी 1 मरतबा रुयत नहीं है, 2 मरतबा रुयत की तकरार है कि कहीं कोई कहने वाला या ना कहें कि भाई ख्वाब की बात आपको कहाँ याद रहेगी, वो तो ख्वाब था, वो भूल गए, अब तो होशियार हो गए हैं, अब बेदार हो गए हैं, अब वो सारी चीज़ें याद नहीं। लिहाजा इस एतराज़ को दूर करने के लिए आयत ने रुयत 2 मरतबा कहा कि कोई शक में ना पड़े यूसुफ के ख्वाब के ताल्लुक से। यूसुफ ने अपने ख्वाब में ज़रूर देखा कि चांद और सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे। भाई तौहीद के मुहाफिज, लेकिन इस ख्वाब को सुनने के बाद कोई रद्द अमल नहीं, जिससे बात समझ में आ रही है कि खुदा जिसके सामने चाहे उसके सामने अपनी मखलूक से सजदा लेगा। वो जबर से, जबरदस्ती से अपना सजदा नहीं लेता। नज़ाकत है, वो जबरदस्ती से अपना सजदा नहीं लेता, लेकिन जबर जब करना चाहे तो जिसके सामने चाहे उधर सर झुका देता है। ठीक है, वजाहत के लिए मौला का एक फरमान, मौला ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं, परवरदिगार मैंने तेरी इबादत जन्नत की लालच के लिए नहीं, न तेरी इबादत जहन्नम के खौफ में की है, बल्कि मैंने तेरी इबादत की है इसीलिए क्योंकि मैंने तुझे काबिल सजदा पाया है, काबिल इबादत पाया है। यानी अल्लाह ने किसी से कहा नहीं कि मुझे सजदा करो। अली ने भी यही फरमाया कि तेरी तरफ से कोई जोर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन मैंने पाया तुझे ऐसा कि तुझे सजदा किया जाए। यानी मेरी, अब लफ्ज़ है, इंसान के पास अल्फाज से बढ़कर क्या होगा, लेकिन शायान अली के एतबार से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैंने ये पाया है कि तुझे सजदा होना चाहिए तो मैंने तुझे सजदा किया। अल्लाह ने किसी से नहीं कहा
लेकिन बंदों ने उसके पाने के बाद उसे सजदा किया। कहा कि भाई अपनी तरफ तूने सजदा जोर से जबरदस्ती के उसे क्यों नहीं लिया? कहा कि ये हमारा मिजाज नहीं है कि हम जबरदस्ती से अपनी इबादत कराएं, बल्कि हमारे बंदे अली ने हमें मुस्तहिक़ इबादत पाया है। तो अल्लाह ने अपने सजदे को सामने वाले की मर्जी पर छोड़ा। लेकिन जब दूसरों के सजदे की बात आई तो अल्लाह ने मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। कहा कि हमारा हुक्म है सारे मलाइका आदम के सामने सजदे में झुक जाए, और जो नहीं झुका वो इब्लीस हो गया। का परवरदिगार तुझे ये चाहिए कि मेरे सामने ना झुके तो तू इब्लीस है, आदम के सामने ना झुके तेरा इख्तियार है। शैतान तो ये कि भाई तेरे आगे झुकने में कोई हर्ज नहीं, तुझे कितने सजदे मैंने नहीं किए, हजारों सजदे तो मैंने कर दिए, है ना। लेकिन अल्लाह ने आदम के सजदे की मुखालिफत पर उसे इब्लीस बना दिया, उसे शैतान बना दिया। यानी उसने अपने जबर का इजहार किया कि हम कहाँ किससे सजदा लेना चाहते हैं, किस दरबार में सजदा लेना चाहते हैं, है ना। इमाम ने वाज़े किया कि आदम के सामने सजदे का हुक्म नहीं आया उस वक्त तक जब तक कि उसमें रूह फूकी नहीं गई। यानी आदम का पुतला सजदे के काबिल नहीं था, रूह ने उसे सजदे के काबिल बनाया। रूह के फूके जाने से पहले सजदा नहीं था, फूके जाने के बाद सजदा हुआ, है ना। रूह ने आदम को सजदे के काबिल बनाया, वरना आदम सजदे के काबिल नहीं था। वैसे ही कोई दीवार अगर हो तो वो सजदे के काबिल नहीं होती, लेकिन अहमद अली ने उस दीवार को काबिल सजदा बना दिया। ना अली के आने से पहले काबे को सजदा हुआ और ना अली के आने से पहले आदम को सजदा हुआ। यानी अल्लाह का जबर ही यही है कि वो सरकश सरों को अली के दरबार में झुकाए बगैर नहीं रहता। ढेर मिट्टी का थे आदम, ढेर मिट्टी का थे आदम, तो न कुछ अजमत मिली। रूह जब डाली तो बंदा काबिले सजदा हुआ। रूह आदम के हैं जैसे मेरे मौला के कदम, जब रखे काबे में काबा काबिले सजदा हुआ। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सलावत बाबा ज़बला। जबरूत खुदा यही है कि वो सरकश लोगों को दरबार अली में झुकाए बगैर नहीं छोड़ता। उसके दरबार में सजदा होना है। अब मर्जी से कर कर चाहे जन्नती हो जाओ या हम जबरदस्ती कराने के बाद तुम्हें जहन्नम में डालेंगे। भाई नजाकत पर नजर रहे, जहन्नम में ऐसे ही नहीं डालेंगे। सलामत रहे। का जहन्नम में तो तुझे जाना ही है, लेकिन सजदा लिए बगैर नहीं भेजेंगे। यूसुफ के किस्से का आगाज उसके सजदे से इसीलिए हुआ क्योंकि बंदों को ये पता चले कि जब आमद यूसुफ ज़हरा होगी, तवज्जो रहे, जब आमद यूसुफ ज़हरा होगी तो सबको वैसे ही सजदे में जाना होगा
जैसे चांद सूरज सितारे यूसुफ को सजदा कर रहे थे। सूरह कलम आयत नंबर 42, जिन्हें भी चाहे अगर लिखना तो लिख ले, वो बाद में फिर चीखेंगे कि भाई कहाँ था रेफरेंस। कुरान है, सूरह अल कलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा युक्शफु अन साक़। उस दिन क्या कहने परवरदिगार के, यानी वक्त से, ज़माने से, दहर से, असर से, ज़मान से, दौर से, हीन से, लम्हे से, लहजे से, साथ से बुलंद परवरदिगार उस दिन के आने का इंतज़ार कर रहा है। सलामत रहे। वो दिन का क्या कहने परवरदिगार, आखिर तेरे दिल में जो कल्ब नहीं रखता, उस दिन के आने की कितनी तड़प है कि पूरा कुरान भरा हुआ है कि वो दिन का, उस दिन क्या का, यौमा युक्शफु अन साक़। उस दिन हम साक़ से पर्दा हटाएंगे। वाह 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 वाह। कितनी वाज़े आयतें हैं, फिर भी इंसान सोच रहा है कि आखिर ये पर्दे के उठने का मामला क्या है। कुरान कह रहा है उस दिन हम साक़ से पर्दा हटाएंगे, है ना। अभी पर्दा नहीं हटा, इसीलिए सबकी इज्जतें महफूज है। ये उसका पर्दा नहीं है, बल्कि उसके सत्तारुल उयूब होने की सिफत है। कितनों की इज्जतें महफूज है, एक से एक चीज छिपी हुई है। सब बाहर आने के बाद शराफत के लिबास पहने फिरते हैं, जबकि उनके मकरो फरेब की दास्तानें इस पर्दे की वजह से छिपी हुई है। इसीलिए तो कहा कि तुम पर्दा उठाओगे जिस दम, दुनिया का भरम टूट जाएगा। यानी ये जब भरम में बैठी है दुनिया के भाई हम कितने कमाल के हैं और हमारा क्या कहना, हमारे सामने कौन आ सकता है, ये भरम इसीलिए कायम है क्योंकि अभी वो पर्दा डला हुआ है। तुम पर्दा उठाओगे जिस दम, दुनिया का भरम टूट जाएगा। हक ये है कि तेरे पर्दे से एक एक का पर्दा कायम है। परवरदिगार उस दिन की बात कर रहा है, यौमा युक्शफु अन साक़। उस दिन के जिस दिन हम साक़ से पर्दा हटाएंगे। साक़ से पर्दा हटाए। साक़ किसे कहते हैं? साक़ कहते किसे? देखिए, साक़ के जो माना है, यानी लैंग्वेज में साक़ कहते हैं ये जो पैर और कदम के बीच में जो वो जो हिस्सा होता है, पिंडली या एड़ी जो कहते हैं, उसे कहते हैं साक़, है ना, लैंग्वेज के एतबार से। क्यों का? इसीलिए क्योंकि पूरा जिस्म उस पर ठहरा हुआ है। अगर वो नहीं तो जिस्म का क़याम मुमकिन नहीं। पूरे बदन के बोझ को जो संभाले हैं उसे कहते हैं साक़। ये क्या है? ये है एक माना जिस्मानी एतबार से। लेकिन जब खुदा किसी के लिए लफ्ज़ साक़ इस्तेमाल करे तो उसके माना क्या होते हैं? उसके माना होते हैं उस वजूद के जिसके खानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह ठहरा हुआ है।
जिसके खानों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ठहरा हुआ है, जिसके खानों पर अलीयुन वलीउल्लाह ठहरा हुआ है, जिसके खानों पर आसमानी किताबों की अजमत ठहरी हुई है, जिसके कांधों पर अंबिया की बरतरी, उनकी इज्जत ठहरी हुई है, जिसके खानों पर खुदा का दीन ठहरा हुआ है, तौहीद व नबूवत व रिसालत जिसके खानों पर ठहरी है, उसे कहते हैं साख। भाई तवज्जो रहे। देखिए शब जुमा है ना, ज़ियारत वारसा का दिन है। ज़ियारत वारसा में एक जुमला क्या, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, मेरा सलाम उस हुसैन पर जो आदम का वारिस है। कहाँ आदम का ज़माना और ये दौरे हुसैन, हज़ारों साल का फ़र्क। हुसैन आदम का वारिस कैसे? तो जो है ना, कैसे ये वारिस, कैसे विरासत, कैसे? कहा ये वारिस इसीलिए है क्योंकि अगर करबला के मैदान में हुसैन नहीं ठहरते, मैदान करबला में अगर हुसैन का क़याम नहीं होता तो आज कोई भी आदम को नहीं जानता था। अस्सलामु अलैका वारिस नूहिन नबील्लाह, अगर हुसैन का क़याम नहीं होता तो आज नूह को कोई नहीं पहचानता था। अस्सलामु अलैका वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अगर हुसैन नहीं ठहरते तो आज इब्राहीम को कोई नहीं जानता था। अस्सलामु अलैका वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अगर हुसैन नहीं ठहरते तो मूसा को कोई नहीं जानता था। यानी आदम की नबूवत की आबरू हुसैन के क़याम ने बचाई, नूह की नबूवत की आबरू हुसैन के क़याम ने बचाई, क्योंकि नाम आदम व नूह इब्राहीम मूसा व ईसा हुसैन की वजह से कायम है। इसीलिए कहा कि हुसैन तमाम अंबिया का वारिस है। भाई देखिए, बोझ खांधों पर पड़ने वाले बोझ को जानना जरूरी है। जो उठाता है उसे मालूम है कि क्या उठा रहा है, जिसने कभी उठाया ही नहीं उसे क्या मालूम कि क्या उठा रहा है। छोटी छोटी मिसालें हैं, जिंदगी में आती रहती है। आपकी खिदमत में अर्ज भी किया था पहले कि ये सारी चीज़ें क्यों, एक एक सांस, एक एक सांस, यानी इरफान की निगाह से कोई देखे, एक एक सांस सिर्फ इसीलिए दी है अल्लाह ने ताकि मारिफत अहले बैत हो। जिस दिन उसे ये समझ में आ जाए, यानी जिस दिन वो देख लेगा कि अब इसे मारिफत अहले बैत हासिल नहीं होने वाली है, सांसें खत्म। बिला वजह सांस क्यों दे? भाई उसका कोई काम इल्लत के बगैर थोड़ी ना होता है। इल्लत ही नहीं है तो सांस क्यों दे? सांसें खत्म। और फिर जो सांसों के इस्तेमाल से उस मारिफत पर पहुंच गया, का मंजिल हासिल कर ली, सांसें खत्म। तो पहुंच गया आज जहां पहुंचना था, यानी मोहलत दे दी हमने जितनी देनी थी, और उस मोहलत में ये अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सलाम करते हुए बुला लिया कि आजा हमारे पास, तेरी हयात का मकसद पूरा हो गया। और दूसरी तरफ जब मौके पर मौका सब देने के बाद देख लिया कि नहीं सुधरेगा, कहा कि खत्म करो इसका दरवाजा, लानत पड़ते हुए उसे भेज दिया। भाई जाना दोनों को है, एक कुर्ब खुदा में जा रहा है, एक खुदा की दूरी में। कुर्ब खुदा में वो पहुंचेगा जिसने मकसद हयात हासिल किया, खुदा से दरमानदा होकर दूर वो हो जाएगा कि जो मकसद हयात से महरूम रह गया। सांस इसीलिए है, सिर्फ इसीलिए, एक सांस, एक सांस, एक सांस। यानी अगर अब 10 मिनट के बाद मरना है और इस 10 मिनट में अगर 10 सांसें हैं तो अल्लाह ने वो 10 सांसों का मौका इसीलिए दिया ताकि उनमें वो अपने मकसद को हासिल कर ले। एक सांस, एक एक सांस। मिसालें आती रहती है ना, सब्र करो, सब्र करो, मुसीबतों पर सब्र करो। का क्यों करे परवरदिगार, इतना रहमान और रहीम, इतना कादिर मुतलक,
तू मुसीबत को दफा क्यों नहीं करता हमसे? चाहने वाली इतनी ज़ात, माँ की मोहब्बत उसके सामने कुछ चीज़ नहीं। माँ की मोहब्बत कुछ नहीं उसकी मोहब्बत के आगे। इतना चाहने वाला, हर शय पर मुख्तार, मुसीबतों को दफा कर दे। हम पर क्यों मुसीबतें नाजिल कर रहा है? कह रहा है सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। सब्र के बोझ को उठाओ ताकि तुम्हें समझ में आए कि साबिर होता कैसा। भाई मकसद देख, मुसीबतों के मकसद को देखिएगा कि मोमिन पर मुसीबत क्यों आती है। का इसीलिए ताकि उनके जरिए से मारिफत अहले बैत हासिल हो। राहतें क्यों आती है? ताकि उनके जरिए से मारिफत अहले बैत हासिल हो। कोई वाक़या क्यों होता है? का उनके जरिए से मारिफत अहले बैत हासिल करो। एक एक सांस इसीलिए है ताकि मारिफत अहले बैत हासिल करो। इसीलिए मौला ने फरमाया बस वो एक सांस, जिस एक सांस में तूने अपनी जिंदगी के मकसद को पा लिया, वो पूरी जिंदगी की इबादतों से अफजल हो गया। एक सांस उठाओ, सिफत को उठाओ। तुम्हें क्या मालूम उठाना क्या? बेसब्रों से आप पूछेंगे बताइए सब्र कितना वजन होता है? उन्हें क्या मालूम? खून के घूंट पीकर जो सब्र के उस बोझ को बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में, उससे पूछे कोई कि भाई क्या भार था सब्र का, तो बताएगा कि भाई इतनी वजन चीज़ है। एक इंसान में पाई जाने वाली छोटी सी सिफत सब्र, इसको उठाने के लिए बशरियत तहोबाला हो जाती है। कोई उन खानों को कैसे पहचानेगा कि जिसने अपने दोष पर ला इलाहा इल्लल्लाह के बोझ को उठाया है। और इसीलिए कुरान ने इमाम वक्त को साफ कहकर पुकारा का ये साख है साख, इस पर टिका है ला इलाहा, इस पर टिका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर टिका है अलीउन वलीउल्लाह, और 11 इमामों की वलायत का बोझ ये उठाए हुए हैं। उसके दोष के वजन, उस खुव्वत को, खानों की खुव्वत को कोई पहचाने का उस दिन हम उस साख से पर्दा हटाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंकशाफ यौमा युक्शफु अन साख, सूरह कलम आयत नंबर 42। यौमा युक्शफु अन साख, उस दिन हम साख से पर्दा उठाएंगे और साख बेपर्दा हो जाएगा। बस उसके चेहरे से पर्दे के हटने की देरी होगी कि कितने लोग मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। कहा कि भाई क्या हुआ, बड़ी शान से फिरा करते थे कुछ देर पहले तक। कहा कि अब पर्दे से मुंह छुपाने का वक्त आ गया। यौम युक्शफु अन साख व युदऔना इला सुजूद, उस दिन के जब हम साख से पर्दा हटाएंगे और उन सबको बुलाया जाएगा सजदा करने के लिए। वयुदऔना इला सुजूद, और सबको बुलाया जाएगा सजदा करने के लिए। फला यस्ततिऊन, तो उसमें कितने लोग होंगे ऐसे जो चाहते हुए भी सजदा कर नहीं पाएंगे। मौला से सवाल हुआ, मौला ये क्या माजरा है? परवरदिगार आखिर किस चीज की बात कर रहा है? कहा ये उस दिन की बात है कि जब हमारा फर्जंद पर्दे गैब से बाहर आएगा तो परवरदिगार सबको उसके सजदे की तरफ बुलाएगा। लेकिन कितने ऐसे होंगे जो उसे सजदा नहीं कर पाएंगे? क्या ये कौन है परवरदिगार? जिन्हें तूने सजदे से रोक दिया। भाई देखिए, इस खाकसार के जहन में एक उन्वान सुबह शाम जो चल रहा है, आने वाले दिनों में खिदमत में आगे कभी मजलिस होगी, सुबह शाम मौला का दुआ कुमैल का जुमला, अंतुज़ यानी शुक्रक। क्या अल्फाज है या अली, क्या अल्फाज। काश के बशर को तौफीक हासिल होती, तेरे दरबार से इनायत हो तो है, वरना तो क्या है।
क्या जुमला है। मौला फरमाते हैं कुमैल दुआ मांगो कि मुझे शुक्र की तौफीक अता हो जाए, शुक्र करने की तौफीक हो जाए। मौला ने अपने खुद में बयान किया, देखो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिनके पास हजारों नेमतें हैं और उसके शुक्र से गाफिल है, और जो एक दो चीजें नहीं मिलती उसका शिकवा करते फिरते रहते हैं। मौला ने फरमाया शुक्र की तौफीक बड़ी बात है, वैसे ही सजदा कर देना बहुत बड़े शुक्र की मंजिल है। कि है परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मुझे काबिल सजदा समझा। नहीं नहीं, अब कहाँ उन लोगों की नमाजें और क्या उन लोगों की इबादत जो सर झुकाकर समझते हैं कि खुदा पर एहसान कर दिया। अली बता रहे हैं कि जानो दुनिया वालों, अगर तुमने सजदा किया है तो उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हें इस काबिल समझा कि अपने दरबार में सजदा ले ले। वैसे ही उस दिन वो साख की तरफ सबको सजदे के लिए बुलाएगा, लेकिन जब कुछ लोग आएंगे तो कोशिशें करते रह जाएंगे लेकिन सजदा नहीं होगा। कितनी कोशिशें करेंगे लेकिन उनसे सजदा नहीं हो पाएगा। उसने पूछा मौला ये कौन है कि जो अपना जोर लगा रहे हैं अपने ही सरों पर, लेकिन उनका सर है कि नहीं झुकता। इमाम ने जवाब दिया कि ये वही लोग हैं जो उसके पर्दे से बाहर आने से पहले उसके सजदे को बिदअत कहा करते फिरते थे। तो क्या कहने यार। तो आज जो उसके सजदे पर एतराज करते हुए फिरते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, ये सजदा का सिवाय खुदा के किसी को नहीं होता। अब ये याकूब से ज्यादा जानने वाले, अब ये आदम से ज्यादा जानने वाले। नबियों से ज्यादा जानने वाले शहर में फिर रहे हैं। अंबिया से ज्यादा इल्म रखने वाले आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। ऐसा भी जमाना हमें देखना था। तो खुदा ने जवाब दिया उनका, कहा कि ठीक है अब एतराज कर रहे हो, उस दिन जब हम साख के सामने सजदे के लिए बुलाएंगे तो उस वक्त तुम्हारी कमर अकड़ जाएगी, तुम्हारी गर्दनें जम जाएगी और तुम चाहते हुए भी सजदा नहीं कर पाओगे। बस अब उस सजदे का इनकार क्या होना है कि तुम्हें भी इब्लीस की फहरिस्त में खड़ा कर देंगे। बिला वजह लोग रोते हुए फिरते हैं। यानी उनके लिए तौहीद इतनी छोटी चीज उंगली से धक्का देते ही टूट गई। भाई क्या करें बताइए कमजोरियों का। बात समझी ही नहीं मगर इनकार कर दिया। इनकार करने वालों में भी किस्में, कुछ वो होते हैं जो जानकर इनकार करते हैं, उन्हें मालूम है कि सही है लेकिन जिद पर अड़कर इनकार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं बेचारे जिन्हें मालूम ही नहीं फिर भी इनकार कर रहे हैं। मालूम ही नहीं। मौला ने इल्म की सिफत यही बयान की कि भाई इल्म पानी की बूंद की तरह है, सीप में गिरा मोती बना, सांप के मुंह में आया जहर बना। पानी वैसा ही पाकीज़ा था
लेकिन जब लेने वाले की कमजरफी आई तो वैसा असर दिखा दिया। अब यह कुरान हिदायत का सामान है, साहिबान ज़र्फ इससे हिदायत हासिल करके चले गए, कमजरफों ने जब इसे पढ़ा तो दहशतगर्द हो गए। इंसान को लेने वाले के ज़र्फ पर कौन बात करेगा? कब तक आखिर आयतों और हदीस पर एतराज़ होंगे? कब आप अपनी कमजरफी का एतराफ़ करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा? कब ये कहेंगे आखिर? तो अब जो लोग जो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कहकर सर उठाए हुए फिरते हैं, उस दिन सजदे से खासिर हो जाएंगे। हमने हटाया साख से पर्दा, लोगों को सजदे की तरफ बुला, लेकिन ये सजदा नहीं कर पाए। ये है सजदा खुदा ने लिया। अब भाई हमने आदम को के लिए लिया, हमने ले लिया। याकूब से हमने यूसुफ के लिए हमने याकूब से ले लिया। इससे बढ़कर और क्या हो बताओ? बेटे को बाप सजदा कर रहा है। जब मंजिल है, इतना तो पासो लिहाज हो जाए। ठीक है, आपको यूसुफ को सजदा लेना है, लोगों से ले लीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, कहीं बाप भी बेटों को सजदा करते हैं? न जाने यूसुफ के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बाप सजदे में गिर गया। कहा इसी पहचान की खातिर तो हमने सूरह यूसुफ नाजिल किया। पहचानो कि यूसुफ के सीने में क्या है जिसकी वजह से याकूब सजदे में गिर गए। जब तक ये इरफान नहीं होगा, तुम्हें यूसुफ ज़हरा का सजदा समझ में नहीं आएगा। क्या कहा उन्होंने बाबा से? बाबा मैंने देखा ख्वाब में 11 सितारे चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, है ना? रोज़ कुरान, रोज़ाना आपकी खिदमत में कुरान होगा उस वक्त तक जब तक कि वो आयत ना आ जाए। लेकिन अब जब है हाथ में कुरान तो आपको बता भी दें। तो जब इन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, तो यूसुफ ने क्या कहा, सॉरी याकूब ने क्या कहा? जब इन्होंने यूसुफ ने जब कहा कि भाई हमने देखा है ऐसा ख्वाब, सब सजदा कर रहे हैं हमें, तो याकूब ने कुछ तो जवाब दिया होगा। या अली, या अली, या अली। और वो जो जवाब याकूब ने दिया वो कुरान ने कोट किया कि इन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने ये कहा। क्या कहा उन्होंने? आयत नंबर 5 सूरह यूसुफ, आयत नंबर 5, जिसमें याकूब का जवाब है कि वो अपने बेटे से क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाला या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा। याकूब ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे या बुनैया, तुम अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करो। अजीब बात कही आपने। भाई आपको ये कहना चाहिए ये कैसा ख्वाब देख लिया तुमने, अजीब ख्वाब है। कहीं इंसानों को भी सजदे होते हैं, बशरियत को भी कहीं सजदे होते हैं, करे बशरियत को। ये सारे डरावने ख्वाब इन्हें भूल जाओ। नहीं, बल्कि याकूब ने तायीद कर ली और कहा अच्छा तुमने देख लिया, तब जब देखा है तो ये ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना। ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान। क्यों? कहा फयकीदु लका कैदा, अगर तुम ये ख्वाब अपने भाइयों से कहोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। हमारे भी भाई तो मौजूद है, जैसे ही अब हम इस ख्वाब का जिक्र उनसे कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
याकूब ने कहा नहीं नहीं, ये अपने भाइयों से मत कहो, एक ही नबी के बेटे हैं सब। एक से कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई तुम्हारे इस ख्वाब के बोझ को नहीं उठा सकते, अगर तुम ये उनसे कहोगे तो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, यही कहेंगे कि ये क्या हो गया, खुदा के सिवा कहीं सजदे होते, मारो यूसुफ को। भाई और क्या वजह होगी बताइए, और कोई वजह इस आयत से जुड़ी हुई? ठीक है, यहाँ तक बात कही, साजिश कहेंगे, हो गई ना बात। लेकिन आगे क्या कहा? आयत अभी खत्म नहीं हुई, आयत इस जुमले पे खत्म है आयत, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तुम अपने इस ख्वाब का जिक्र भाइयों से मत करो, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। ठीक है, बात हो गई। लेकिन बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। क्या मतलब? अरे भाई, यूसुफ के ख्वाब का भाइयों से तस्करे से शैतान का क्या लेना देना? तुम ये बात अपने भाइयों से मत कहो कि तुम्हें चांद सूरज सितारों ने सजदा किया है, तुम ये अपने भाइयों से कहोगे तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। का क्यों? क्योंकि शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। अगर भाई हमारा ख्वाब है, हमारे भाई है, हम इनसे कहें, वो हमसे लड़े, जो भी है आपसी मामला है, ये शैतान बीच में कहाँ से आ गया? तो पता ये चला कि अल्लाह ने शैतान का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि हमेशा शैतान को सजदों के बीच में आने की आदत है। कहा कि भाई ये अपने भाइयों से जिक्र ना करो कि तुम्हें उन्होंने सजदा किया है, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये शैतान की दुश्मनी यूसुफ के ख्वाब में इसीलिए आ गई क्योंकि ये बताया जा रहा है, कुरान ये समझा रहा है कि ऐसा ही एक सजदा हजारों साल पहले आदम के लिए था कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सब सजदे में चले गए लेकिन इब्लीस नहीं गया। क्या तेरे सजदे के इनकार का मकसद क्या है? तेरे सजदे के इनकार का मकसद क्या है? तूने क्यों सजदा नहीं किया? उसने अलग अलग वजूहात कुरान ने कोट किए सब, जिनमें से कई बार मैं बुलंद हुई इससे। उसने कहा कि तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करता, जो भी अपनी अपनी उसने रीज़न दे, अपनी अपनी अक्ल से बात की, अपनी राय से काम लिया, अपने तौर पर कयास कर रहा है। यानी जो भी हुज्जत खुदा के खिलाफ, जो भी हुज्जत खुदा के सजदे के खिलाफ आ रहा है, ये बात समझ में आएगी कि वो कयास से काम ले रहा है। अगर अक्ल होती तो कुरान की हिदायत से मंजिल पर पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि हुज्जत के सजदे का मुखालिफ है, अब दलील लाए तो कहां से लाए? कहीं नहीं थी, लिहाजा कयास चलाया। तो याकूब ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे ध्यान में रहे, तुम इस सजदे का जिक्र अपने भाइयों से ना कहो, कहीं शैतान तुम्हारे भाइयों को भटका न डाले और वो तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे साजिश करते हुए। क्या यूसुफ ऐसी कैसी बात करता है कि खुदा के सिवा किसी और को भी सजदे होते हैं? इसीलिए शैतान का तस्करा दरमियान में आ गया और याकूब बजाय इसके कि यूसुफ के इस ख्वाब का रद्द अमल करते, बजाय इसके कि उन्होंने तायीद की और इसे दूसरों तक पहुंचाने से मना फरमाया। अल्लाह अरे असरारे अहले बैत। इसीलिए मौला ने कहा, देखो सलमान, जो तुम्हारे दिल में है, दिल में रखो उसे। भाई अबू जर की, भाई दुनिया की बातें छोड़ो, अबू जर से ना कहना सलमान।
तुमने जो देखा है वो तुमने देखा है, वो उसने नहीं देखा। वैसे ही याकूब ने कहा यूसुफ जो तुमने देखा है तुमने देखा है, वो तुम्हारे भाइयों ने नहीं देखा। काश के इस दीन की पाकीज़गी को लोग समझते। एक अजब जमाना चल रहा है कि जहां अपने अपने अकायद दूसरों पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। अरे भाई, जिसकी मारिफत है, जिसका इरफान है, वो रखे। ये जरूरी क्या है कि उस पर भी थोप दे, है ना? तवज्जो। दीन इस बात की इजाजत नहीं देता भाई, जो जिसका आरिफ है, जो जिस इरफान पर है, वो उस मंजिल पर रहे। छिपा कर रखो, छिपा कर। मौला फरमाते हैं मेरा चाहने वाला शहद की मक्खी की तरह है। मौला ने क्या कहा? है ना आपके पास 2 मिनट? देखिए वक्त हो गया। मौला फरमाते हैं मेरा चाहने वाला शहद की मक्खी की तरह है। शहद की मक्खी। फरमाया कि अगर कव्वे को ये मालूम हो जाए कि शहद की मक्खी के पास क्या है, तो कव्वा उसे खा लेगा। मिसाल बांधी मौला। वैसे ही मेरे चाहने वाले के दिल में जो है वो शहद की मक्खी के सीने में मौजूद शहद की तरह होता है। लिहाजा इसे कव्वों से बचा कर रखे। कहीं ऐसा ना हो कि खा जाए। कहा कि देखो जिक्र ना करो शैतान खुला हुआ दुश्मन। आगाज़े सूरह यूसुफ हुआ कि भाई ये माजरा है यूसुफ का, पहचानो उसे, ताकि उसके ज़रिए से उसे पहचान। अब वाक़ई चले होते होते वो भाइयों ने साजिश की। वो क्या हुआ? यूसुफ कनान से, फ़लस्तीन से मिस्र पहुंच गए। अब मिस्र में आमद यूसुफ की बरकतें। क़हत आने वाला है, 7 बरस का क़हत। एक पत्ता नहीं है दरख्त पर, एक पत्ता। 7 बरस तक एक पत्ता नहीं, 7 बरस तक एक दाना नहीं। वो क़हत आने वाला, ऐसे क़यामत खेस क़हत से सबको बचा लिया। बुत परस्ती चल रही थी मिस्र में। यूसुफ ने लोगों को दौलत तौहीद अता की। परवरदिगार आलम ने हालात बयान किए कि भाई मिस्र में यूसुफ के आ जाने से मिस्र क्या से क्या हो गया। भाई क्या अजमत और बरकतें हैं यूसुफ की। ज़मीन का नक्शा ही बदल दिया। कब पहचानो उस यूसुफ को, ताकि तुम्हें आमद यूसुफ ज़हरा का पता चले। कहा कि भाई क़हत बच गया, वो तौहीद की दावत हो गई, सब हो गया, लेकिन आज कोई मिस्र की मिट्टी को तबर्रुक नहीं समझता। किसी के लिए मिस्र की मिट्टी में शिफा मौजूद नहीं है। अगर किसी जमीन की तकदीर को बदलते हुए देखना हो तो करबला से बुलंद कोई नहीं हो सकता। कहा जंगल और बेआबान और सहरा, ये क्या हो गया तुझे और कैसे बदल गया? कहा मेरे दामन में हो गई आमदे यूसुफ ज़हरा। जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, दश्ते बला नमूना खुल्दे बरी हुआ। सर झुक गया फलक का, ये औजे जमी हुआ। खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ। पाया फरोग नई अरे दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। ज़हरा के अख्तरों से ज़मीं आसमां हुई। गाजी जहां चले वो ज़मीं कहकशां हुई। सब अर्ज़ पाक गीरत बाग़े जिना हुई। ऐसा मकी मिला कि रफ़ीउल मकां हुई। दामन जो पाक साफ था दश्ते मुसाफ का, एहराम बांधा काबे ने उसके तवाफ।
शहर बनाई बयानी अनीस है। जहरा के अख्तरों से जमी आसमां हुई, गाजी जहां चले वो जमी कहकशां हुई। सबर्ज पाक गीरत बागे जिना हुई, ऐसा मकी मिला के रफीउल मका हुई। दामन जो पाक साफ था दश्ते मुसाफ का, एहराम बांधा काबे ने उसके तवाफ का। एहराम बांधा काबे ने उसके तवाफ का। बोली ये आसमां से ज़मीने फलक हशम, बोली ये आसमां से ज़मीने फलक हशम, क्यों आज मर्तबे में ज़ियादा है तू के हम। क्या कहने तू और हम के इस्तेमाल के, क्या कहने अनीस के। बोली ये आसमां से ज़मीने फलक हशम, क्यों आज मर्तबे में ज़ियादा है तू के हम। मुझ पर है वो जो मोहर नबूवत पर थे कदम, जर्रे से भी यहाँ तेरे शम्सो कमर है कम। अब तो ये खाकसार भी केवा असास है, जेवर जो अर्श का था वो सब मेरे पास। अब तो ये खाकसार भी केवा असास, जेवर जो अर्श का था वो सब मेरे पास। बोले फरस को रोक के शाहे फलक वकार, मंजिल पर हम पहुंच गए एहसान किरदगार। यहां से कोई बढ़ाए ना बागे रहवार, ये वो जमी है जिसके लिए दिल है बेकरार। कुर्बान इस जमीन सादत नशान के, पाया दुरे मुराद बड़ी खाक छान के। उतरा ये कह के कश्ती उम्मत का ना खुदा, जितने सवार थे वो हुए सब भी आधा पार। बोले ये मुस्कुरा के शहंशाह है इन सुजा, देखो तो क्या तराई है क्या नहर क्या फिजा। अकबर शिगुफ्ता हो गए सहरा को देखकर, अब्बास झूमने लगे दरिया को देखकर। की बढ़ के बूस्तान हसन ने ये गुफ्तगू, आती है इस जमी के गुलों से दुल्हन की बू। अकबर ये बोले थी हमें सहरा की आरज़ू, अब्बास से ये कहने लगे शाह ने खू। यहाँ कौन सी जगह तुम्हें भाई पसंद है, उस शेर ने कहा कि तराई पसंद है। सरजमीन करबला में आमदे हुसैन, सबने अपने अपने मकाम को देख लिया कि इस मकाम पर हमें जाना है, इस मकाम पर हमें रोज़े महशर तक रहना है। बनी असद को इमाम ने तलब किया, कहा हुसैन का इरादा है ज़मीन को ख़रीदे। क्या गैरत है, क्या इस्मत की बुलंदियाँ। 60,000 दीनार में हुसैन ने ज़मीन अपने नाम की। जब ज़ाहिर आए हमारे पास तो पराया ना महसूस करें। अपने आप को बेवतन न महसूस करें। आमद ज़ाहिरीन की आमद के लिए हुसैन का यह एहतमाम। हवाले के तैयार होने की बात आई, ये गुफ्तगू खैमे में पहुंच गई। अली की बेटी का दिल भर आया। फिजा से कहलवा भेजा कि मेरे भाई से कहना कि अब जब यहाँ ज़मीन खरीद कर बस्ती बसाने का इरादा है
तो वो अली अकबर के नाम से होनी चाहिए। मेरे शहजादे का यहाँ ब्याह होगा, उसके नाम की यहाँ बस्ती बस जाएगी। बहन की इस ख्वाहिश को भाई का दिल कैसे बर्दाश्त करेगा कि हुसैन की निगाहें तो वह मंजर देख रही है कि जहां अली अकबर के सीने में बरछी का फल होने वाला, अल्लाह अरे उसकी गुर्बत। तैयार हुआ कबाल। हुसैन ने कहा नहीं अभी रुको, बात। बनी असद के लोग जमा थे, कहा कि बुलाओ सबको, जो है जितने आने वाले हैं सबको बुला कर लेकर। ठीक है या हुसैन बुलाने के लिए गए, कहा देखो अकेले ना आए, वो अपने साथ अपनी अपनी खवातीन भी लेकर आए। तो चले आगे, कहा रुक जाओ एक बात और है, कहा सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि बच्चों को भी साथ लेकर आ। सारा बनी असद का कबीला हुसैन के अतराफ में जमा हो गया। कहा क्या चाहते हैं अपने रसूल अल्लाह? मर्दों की तरफ खिताब करते हुए हुसैन ने फरमाया आशूर का रोज होगा, हमारी जमीन पर शहादतें हो जाएगी, कोई हमारा पुरसाने हाल ना होगा। हुसैन की तुमसे वसीयत है कि आना और हम सब के लाशों को सुपुर्द खाक कर देना। इनसे बात तमाम हुई। एक मर्तबा खवातीन की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा कि अगर तुम्हारे शौहर ना आए, हुकूमत के डरों से अगर बैठ जाए, तो तुम उन्हें गैरत दिलाना और उनसे कहना कि नवासे रसूल की मज़ार उसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। उनको रुखसत कर दिया। एक मर्तबा अपने भाई को पुकारा। अब्बास अपने हाथों में खजूरों का एक तश्त लेकर आए, उस तश्त को अपने हाथों में लिया, बनी असद के बच्चों के दरमियान चले गए। हुसैन अपने घुटनियों पर जमीन करबला पर बैठे, एक एक खुरमा अपने हाथों से खिलाते हुए कह रहे, ऐ बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो तुम खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी खा हमारे लाशों पर डाल कर चले जाना, ताकि हमारी मज़ारें बन जाए। अल्लाह रे इतने एहतमाम। 11वीं की सुबह सज्जाद की निगाहों ने देखा लाश हुसैन बेगोरो कफन जमीन करबला।